हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज कराएंगे हम टाइम एंड वर्क का सेकंड पार्ट, मजदूर पर आधारित क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ए तथा बी किसी नाली को क्रम से 10 दिन व 15 दिनों में खोद सकते हैं। यदि पूरी खुदाई का व्यय 450 रुपये हो तो बी को कितने रुपये प्राप्त होंगे। जब ए किसी नाली को 10 दिन में खोदता है, बी 15 दिनों में खोदता है, तो दोनों का कार्य कितना होगा टोटल 30। जब 10 की क्षमता 10 दिनों में कर रहा है, इसकी कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी 10 तिया 3, 10 तिया 30, 15 दूनी 30। इनकी कार्य क्षमता आ गई ए प्लस बी की कार्य क्षमता आ गई 3:2। जब 3:2 आ गई इनकी कार्य क्षमता, ए कितना होगा टोटल मिला के ये 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रहा गया है। यदि पूरी खुदाई का व्यय 450 रुपये हो तो बी को कितने रुपए प्राप्त होंगे। 5 यूनिट की वैल्यू 5 यूनिट बराबर 450 रुपये, 5 ने 45। हमसे पूछा है तो बी के कितने रुपए प्राप्त होंगे। बी की हमारी क्षमता कितनी थी 2, तो बी की कार्य क्षमता 2 थी। 2 की 90 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 180। आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड। राम, श्याम व मोहन कोई काम को क्रम से 10 दिन, 25 दिन, 30 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर पूरा काम किया और 3700 रुपये पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त हुए, तो मोहन का भाग ज्ञात कीजिए। ये भी दोस्तों इसी तरीका का, राम 25 दिनों में, श्याम 25 दिनों में, राम 20 दिनों में, श्याम 25 दिनों में और मोहन 30 दिनों में किसी कार्य को करते हैं। इनका टोटल वर्क कितना होगा, एलसीएम ले लेंगे तीनों का। एलसीएम आ जाएगा कितना 300। इनकी कार्य क्षमता निकालनी है तो कितने बार जाएगा 15 का 15, 20 का कितने बार जाएगा 15, 25 का 25 का कितने बार जाएगा 12 बार और 30 का 10 बार। इनकी तीनों की कार्य क्षमता निकली कितनी, आर एस प्लस एम की कार्य क्षमता टोटल कितनी होगी 37। जब हमको दे रखा है 3700 रुपये पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त हुए, तो मोहन का भाग टोटल कितना दे रखा है 37 यूनिट बराबर 3700। 37 से फर्स्ट यूनिट की वैल्यू आ गई 100। तो हमसे क्या पूछा है, तो मोहन का भाग ज्ञात करें। मोहन की कार्य क्षमता कितनी थी 10, तो 10 की कार्य क्षमता, मोहन की कार्य क्षमता 10 थी, तो 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 1000 रुपये। ऑप्शन नंबर बी। अगर हम श्याम की और राम की भी निकालने चाहते हैं तो कार्य क्षमता है, तो 15 में मल्टीप्लाई कर दो 100 की और 12 मल्टीप्लाई कर दो, इसकी 1500 जाएगी, इसकी 1200। क्वेश्चन नंबर 3। रहीम, करीम और डेविड ने एक काम को इस प्रकार किया कि रहीम पूरे काम का 1/2 भाग, करीम 1/3 भाग और डेविड ने शेष काम किया। पूरे काम की मजदूरी 1200 रुपये मिली, तो करीम की मजदूरी ज्ञात कीजिए। जब रहीम, करीम और डेविड, रहीम कितना काम कर रहा है 1/2 भाग और करीम 1/3 भाग। इन दोनों का लेना है एलसीएम। हमें टोटल वर्क्स देखना है कितना है। टोटल वर्क्स निकालने के लिए क्या करना है, इन दोनों को लेना है एलसीएम। कितना आ जाएगा
छः, दो तिया छः, तीन एक तीन, तीन दूनी छः, तीसरे का कितना बचा? जब 3 और 2 5, 5/6 काम तो रहीम और करीम ने कर दिया, तो तीसरे का डेबिट का कितना बचा? 1/6 वर्ष, 6 एकड़ 6, 1 एकड़ 1। इनकी टोटल कार्य क्षमता जो निकल के आएगी रहीम करीम डेबिट की 3 2 1, तो इन ये कितना होगा टोटल? 6 यूनिट बराबर 1200। तो 6 से कितने बार जाएगा? 6 दूनी 12। तो हमसे किसका भाग पूछा है? हमसे पूछा है तो करीम की मजदूरी बताइए। करीम का कितना भाग है हमारा? 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 400 रुपये। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, एक धनराशि को 21 दिन तक और बी को 28 दिन तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है। तदनुसार वही धनराशि दोनों को कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी? ये भी इजी क्वेश्चन है। ए किसी काम को 21 दिन में, बी 28 दिन, दोनों का लेना है। एलसीएम कितना हो जाएगा? 84, 21 चौक 84, 28 तिया 84। तो ये कह रहा है तदनुसार वही धनराशि दोनों को कितने दिन के लिए पर्याप्त है। तो 84 है टोटल धनराशि हमारी। तो कितने हो गए दोनों? 7 से काट देना है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 12। ऑप्शन नंबर बी 12। क्वेश्चन नंबर 5, ए और बी एक कार्य को 720 में करने की जिम्मेदारी लेते हैं। 720 रुपये में करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ए अकेले इस कार्य को 8 दिन में कर सकता है, बी अकेला इसे 12 दिनों में कर सकता है तथा सी की सहायता से वे इस काम को 4 दिनों में पूरा कर देते हैं। जब ए किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है, बी 12 दिनों में, ए प्लस बी सहायता कर रहे हैं दोनों उनकी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों कर रहे हैं, तो 4 दिनों में कर देती हैं तीनों मिलके। तीनों का लेना है एलसीएम, कितना हो जाएगा? 24, 8 दिया 24, 12 दूनी 24, 4 6 24। टोटल जो काम कर रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी 4 दिनों में कर रहे हैं, जो उसकी कार्य क्षमता कितनी है? 6। हमें निकालनी है सी की कार्य क्षमता। जब हमारे पास ए प्लस बी की कार्य क्षमता 3 और 2 है, तो इन दोनों की कार्य क्षमता को हम ए प्लस बी प्लस सी में से घटा देंगे तो कितनी आ जाएगी सी की कार्य क्षमता? 1। तो हमको टोटल रुपये कितने दे रखे? तो कार्य को 720 रुपये करने का ठेका लेते हैं। तो 3 और 2, जब हमारे पास सी की कार्य क्षमता 1 आ गई, 3 ए प्लस बी और सी की कार्य क्षमता 3 और 2 5, 5 और 6 यूनिट बराबर 720। 6 एकन 6, 6 दूनी 12। फर्स्ट यूनिट बराबर 120। तो सी का हिस्सा क्या होगा? सी की वैल्यू फर्स्ट 1 है, तो सी का हिस्सा क्या होगा? 120 रुपये। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, 2 आदमी एक काम को 960 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। ए किसी काम को 16 दिनों में, बी 24 दिनों में, वे एक तीसरे आदमी के साथ काम करते हैं और इसे पूरा करने के 8 दिन लगते हैं। तो तीसरे आदमी का हिस्सा बताइए। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 8 दिनों में करते हैं और इसका टोटल काम निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा? 48। 16 थी 48, 24 दूनी 48, 8 चौ
8 6 48। जब हमारी ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता 6 है तो ए प्लस बी का कार्य घटा देंगे तो सी की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी 1। टोटल 6 यूनिट बराबर कितनी हो जाएगी 6 यूनिट बराबर 960। 6 एकन 6 6 6 36। हमसे सी का भाग पूछा, 6 की कार्य क्षमता कितनी है 160 रुपये। नेक्स्ट टाइप व्यक्तियों पर आधारित प्रश्न। इसके लिए दोस्तों एक फॉर्मूला होता है MDH, MDH अपॉन वर्क फर्स्ट M2D2S2 वर्क 2। इस फॉर्मूला के द्वारा ही ये सब प्रकार के क्वेश्चन हो जाएंगे इसी तरीका के। इसी क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, 12 व्यक्ति किसी कार्य को 8 दिनों में कर लेते हैं तो 16 व्यक्ति उस कार्य को कितने समय में करेंगे। जब 12 व्यक्ति किसी कार्य को 8 दिनों में कर लेते हैं तो 16 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। 8 दूनी 16, 2 छक्के 12। टोटल जो वर्क्स करेंगे ये 6 दिनों में करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन